हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए तो हमने क्या लिया, एक थिन लेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया है और हमें पता है कि इसके दो सरफेसेस है। एक सरफेस है इसका S1 और दूसरा सरफेस है इसका S2। ठीक है। और अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारा N1 और जो मटेरियल है इसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 कंसीडर किया है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा N1 है वो हमारा रेयरर मीडियम है और N2 क्या है, हमारा डेंसर मीडियम है। अब हमने क्या किया कि इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया है। ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ट्रेवल करेगी और ये जो लाइट रे है सबसे पहले इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो S1 सरफेस से होगा, क्योंकि हमारा जो लेंस है इसके दो सरफेसेस है S1 और S2। तो सबसे पहले S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और इसके बाद S2 सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो जब हमारा S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो हमारा लाइट रे है वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। तो हमारा जो S1 सरफेस है इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो इसको हमने C1 से रिप्रेजेंट किया। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे बेंट होगा तो इसके कारण जो इमेज फॉर्म होगा S1 के कारण वो हमारा कुछ यहां पे फॉर्म होगा और इसको हमने I डैश से रिप्रेजेंट किया। अब क्या होगा कि जो हमारी लाइट रे है उसका जो रिफ्रैक्शन होगा अब S2 सरफेस के कारण होगा और जब S2 सरफेस के कारण होगा तो S2 का जो नॉर्मल होगा वो हमने कंसीडर किया, ये है नॉर्मल, ये है हमारा S2 सरफेस का नॉर्मल। तो जब लाइट रे S2 सरफेस से जब हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो फर्दर क्या होगा, ये और बेंट होगा और फाइनली इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारी यहां पे बनेगी। ठीक है। इसको हमने I से रिप्रेजेंट किया। तो इस फिनोमेना में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि S1 सरफेस के लिए फॉर S1 जो ऑब्जेक्ट है वो होगा हमारा O। फॉर S1 O क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और यहां पे इस केस में I डैश क्या होगा, हमारा इमेज की तरह वर्क करेगा। और ठीक इसी तरीके से फॉर S2 सरफेस के लिए क्या होगा, जो I डैश है हमारा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और हमारा जो I है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इमेज की तरह। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इस प्रूफिंग में दो पॉइंट ध्यान देने वाली बातें हैं। एक जो ये चीज लिखी है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था और वहां पे हमने जब मेरी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये केस था हमारा जब लाइट रे हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वहां पे हमने बताया था कि N1 और N2 को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -N2 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। और ये किस केस में फॉर्मूला था, जब हमारी लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करती है। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को हमारे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फॉर S1 सरफेस के लिए हम यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे फॉर S1 सरफेस,
हम किसके लिए करेंगे? सबसे पहले S1 सरफेस के लिए। तो S1 सरफेस में जो लाइट है हमारी वो कहां से कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां के लिए हो जाएगा -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन, यहां पे जो V है वो किसकी बात हो रही है? इमेज की। और S1 सरफेस की जो इमेज है वो कहां पे हो रहा है? I डैश। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस है इसको हमने U कंसीडर कर लिया। यहां पे ये जो I डैश की डिस्टेंस है इसको हमने V डैश कंसीडर कर लिया। और ये जो I इमेज जो फाइनल बनी है वो डिस्टेंस हमने V कंसीडर की है। तो यहां पे जब हम V की बात करेंगे तो V क्या है? हमारा इमेज। और S1 सरफेस के लिए आप देख रहे हो I डैश क्या है? इमेज बन रहा है। तो I डैश के लिए यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी V डैश। क्लियर है? इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, यहां पे R की जगह R1 हो जाएगा क्योंकि S1 सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हमने R1 कंसीडर किया है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग S2 सरफेस के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से लिखते हैं फॉर S2 सरफेस। तो S2 सरफेस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इस केस में जो लाइट है हमारी वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मींस ये वाला केस होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -N2 अपॉन, यहां पे जो U है इस U का मतलब है ऑब्जेक्ट। और S2 सरफेस के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां का कौन वर्क कर रहा है? I डैश। और I डैश की डिस्टेंस क्या है? V डैश। ठीक है? प्लस N1 अपॉन, यहां पे V जो है क्या बता रहा है? इमेज। तो S2 सरफेस जो इमेज है वो कहां पे बन रही है? हमारी I पे बन रही है। तो I पे बन रही है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। S2 सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू हमने R2 ली है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पे हो जाएगा -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V डैश प्लस माइनस N2 अपॉन V डैश प्लस N1 अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है? यहां से क्लियरली दिख रहा है हमको कि यहां पे ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। और ये जो टर्म्स बचे हैं इन टर्म्स में N1 कॉमन है, तो N1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में अगर हम इस वाले टर्म्स में माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारे पास N2 माइनस 1 हमें कॉमन दिखेगा और अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? कई बार कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जिसके कारण उनके कुछ मार्क्स कट जाते हैं, वो लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और इस टर्म्स पे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U की जगह 1 अपॉन F लिख लेते हैं। लेकिन ये गलत तरीका होता है क्योंकि हम लेंस फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या होगा कि हम U को क्या कंसीडर करेंगे? U को इन्फिनिटी पे रखेंगे और V को हम लोग F से रिप्लेस करेंगे। ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है? अब हमें पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो 0 हो जाएगा और इसके बाद हमने क्या किया? राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने N1 का डिवाइड कर दिया। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा,
हो जाएगा 1/f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। और हमें पता है n2 अपॉन n1 को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखें तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो ये हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम्स में कई बार ये फॉर्मूला प्रूव करने को आता है।